नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कटनी जिले के ग्राम खितौली में दिनांक 11/11/2024 को जेई ऑफिस में पहली बार कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें लोकायुक्त जबलपुर की टीम की अगुवाई में डीएसपी सुलेखा परमार अपनी 8 सदस्यीय टीम के साथ खितौली बिजली ऑफिस पहुंची और जेई चंचल गुप्ता को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। इस पूरे मामले का खुलासा करने हमारे स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी जब खितौली पहुंचे और शिकायतकर्ता बलराम दास पटेल पिता काशी प्रसाद पटेल निवासी खन्ना बंजारी बरही से बात हुई कि ट्रांसफार्मर लगाने हेतु स्टेटमेंट जेई साहब से पूछा गया, तो एस्टीमेट के अतिरिक्त जेई चंचल गुप्ता द्वारा 4 लाख की मांग की गई है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि तुरंत दे दी गई तथा बाकी के बचे हुए 3 लाख रुपए की बाद में देने की बात पर मामला सेट हुआ। परंतु 4-5 माह से लगातार जेई चंचल गुप्ता द्वारा आवेदन को टालमटोल करके बहलाया जाता रहा, जिससे परेशान होकर बलराम पटेल ने लोकायुक्त जबलपुर को घूस मांगने की बात बताकर इस कार्यवाही को अंजाम देने की बात की गई है। साथ ही शिकायतकर्ता ये भी बता रहा है कि इस एस्टीमेट को अप्रूव करने हेतु सभा से बात हुई है, जो 8 लाख की मांग पर बात हुई, जिसका 5 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। वहीं डीएसपी सुरेखा परमार ने क्या कुछ कहा, सुने। मैम, आज ये जो आप लोग आए हुए हैं यहाँ जेई ऑफिस, क्या कार्रवाई की गई बताएंगे? प्रार्थी बलराम दास पटेल और उसका बेटा नवनीत पटेल, इन दोनों ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए स्टीमिंग और नोट वगैरह बनवाने के लिए डी राजीव चतुर्वेदी ने 80,000 रुपये की मांग की और जेई चंचल गुप्ता के द्वारा 40,000 रुपये की मांग की। तो आज उस शिकायत पर विधिवत कार्रवाई करते हुए प्रार्थी के द्वारा उस चंचल गुप्ता को गिरफ्तार किया। उसके द्वारा कहा गया अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से कि पैसे इनको दे दो, हम पैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में देंगे। इस तरह से आज की कार्यवाही आज संपन्न हुई, जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध डी राजीव चतुर्वेदी, जेई चंचल गुप्ता और कंप्यूटर ऑपरेटर रवि कुमार बर्पन, इनके खिलाफ करप्शन एक्ट में कार्रवाई की गई। आपका परिचय? मैं डीएसपी सुलेखा परमार, लोकायुक्त जबलपुर। हमारी 8 सदस्यीय टीम थी जिसने ये कार्रवाई को संपन्न किया। शिकायत की थी जी मैम। क्या समस्या थी आपकी? मैं बलराम दास पटेल, श्री काशी प्रसाद पटेल, खन्ना बंजारी बरही। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हमेशा की तरह मैं एस्टीमेट बनवाने आया ट्रांसफार्मर का किसानों के लिए। तो चंचल गुप्ता जेई के द्वारा 40,000 रुपये दिया गया, मांग की गई, जिसमें से 10,000 दे चुका था, बाकी के आज दिया। और यही एस्टीमेट अप्रूव्ड कराने डी साहब के पास गया तो डी साहब 80,000 रुपये की मांग किए, जिसमें से 50,000 की राशि दे चुका हूँ, 30 बाकी है नेट। अब वो डी साहब घुमा के 2 माह से 3 माह से मेरे को परेशान कर रहे थे, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। कहाँ किए थे आप जाके शिकायत मैं जबलपुर लोकायुक्त में की और लोकायुक्त के कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। बस। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम बलराम दास पटेल है, ग्राम खन्ना बंजार बरही। रतलाम आए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम रहते जिस भाषा का वह उपयोग करते हैं, लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। उपचुनाव के पहले सामाजिक बैठकें लेकर उन्होंने कहा कि कुछ भी कराओ, चुनाव जिताओ। विजयपुर चुनाव में प्रशासनिक मिशनरी का दुरुपयोग कर डाकुओं का सहारा लिया है। पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि डाकुओं के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश कर 11 गांव में उन्होंने गोलियां चलवाई हैं। कलेक्टर और एसपी पर भी लगाए आरोप। पटवारी ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलेक्टर और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने राज्य निर्वाचन आयोग को कलेक्टर व एसपी को हटाने को कहा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने ध्यान नहीं दिया।
इन दोनों अधिकारियों ने भाजपा के लिए काम किया है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व नेता एवं भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत डाकुओं से गोलियां चलवाकर चुनाव जीतने की कोशिश की है। श्योपुर मुख्यालय पर बुधवार को हम अपना विरोध जताएंगे। भाजपा की अराजकता के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पटवारी सैलाना जाते समय सालाखेड़ी बाईपास पर कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया समेत अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। पटवारी सैलाना विधानसभा में पूर्व मंत्री प्रभुदयाल गहलोत के 90वें जन्म जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सरकार मोहन यादव जी पे भी मेरा आरोप है कि मुझे सूचना मिली कि उन्होंने सामाजिक मीटिंगें ली, तब ये कहा कुछ भी करो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये कुछ भी करो मुख्यमंत्री की भाषा और भावना ये लोकतंत्र को कलंकित करती है। और मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रदेश के हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। और इस तरीके से अगर ये चुनाव प्रणाली को बाधित करेंगे या प्रभावित करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र बचेगा कैसे। मैंने निर्वाचन आयोग को जो लिखित में कहा कि कलेक्टर और एसपी को इसी वक्त हटाना चाहिए, लाइन अटैच करना चाहिए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी भेजना चाहिए। और मैं खुद कल शिवपुर में हम कांग्रेस पार्टी के, मैंने पहले भी कहा था, 2, 4, 5 हजार कार्यकर्ता वहीं रहेंगे। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व भी है और धर्म भी है। ये सब बातों के बाद भी हम विजयपुर 50,000 वोट से जीतेंगे। ये डाकुओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी, डकैतों का चुनाव में प्रशासन का करती थी, पैसे का करती थी, हर तरह का दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आ गई। पर डाकुओं का उपयोग करना, अपराधियों का उपयोग करना और सरेआम करना, मैंने ट्विटर पे पूरे अपराध डाले हैं उनके, आप सब उनको भी चिन्हित करना जो लोग पकड़ा गए। तो मैं फिर से निर्वाचन आयोग इसी वक्त डीएम को और एसपी को लाइन अटैच करे, वहां से हटाए और नई व्यवस्था वहां बनाए। विजयपुर में एक तरह से जंगल राज का, चुनाव प्रणाली का जितना हनन हो सकता है, 11 गांवों में गोली चलाना, पकड़ा जाना और करीब 5 लोगों को गोली लगना। जो पकड़ा गया डाकू वो हिस्ट्री सीटर है जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मतलब ये क्या मैसेज है। तो मैं फिर से मोहन यादव जी की भर्त्सना करता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस भाषा को उपयोग करते हैं, कुछ भी हो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। मतलब क्या मैसेज था कि डाकू भी भेजूं तो पुलिस प्रशासन उसको नजरअंदाज करे, और वही हुआ। तो हम इसकी निंदा करते हैं और बुधनी के भी चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। धन्यवाद। मेरी बात कह दी आपको। 4 से 5,000 लोग आपका इकट्ठा होंगे वहां। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? तो प्रशासन जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो हम अपने अपने घर में आंख मूंद के बैठ जाएं। प्रशासन की ड्यूटी नहीं है। निर्वाचन आयोग को 5 दिन पहले हमने 3 बार शिकायत की, वो नहीं जागा तो फिर इस देश का जो सच्चा नागरिक लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो आंख मिचले, क्या करे। बाहरी लोग जाएंगे वहां पे हमेशा। हम शिवपुर जाएंगे, विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। हम वहां खड़े रहेंगे कि ये अराजकता के खिलाफ एक तरह का विरोध है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे रतलाम के परिवार के जर्नलिस्टों को का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आप लोग बहुत, मेरा भी 2 दिन पहले, कल परसों शाम को कार्यक्रम बना सैलाना का, तो इतने कम अल्प समय में आप सबको अभी 1 घंटे पहले हमने खबर की और आप आए, इसके लिए भी साधुवाद। आज मैं कल विजयपुर में था। रात को करीब 8:30 बजे मैं शिवपुर से चला हूँ। तो 8:30 बजे से पहले 2 दिन से वहाँ घटनाएं घट रही है। पूरा प्रशासन, कलेक्टर और एसपी दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और इसकी शिकायत हमने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 3-3 बार की, लिखित में की। मैंने खुद ने मेरे लेटर पैड पे भी की, पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में नहीं लेना एक तरह से दुख का कारण है। और मैं समझता हूँ हमें निराशा हुई और हमने जो जो बातें संदेह व्यक्त किया था वो सब हो रही है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, जैसा हम बार बार बात करते हैं, सवालों के घेरे में रहती है और इन्हीं कारणों से रहती है। निर्वाचन आयोग ने लिखित में कहा कि डीएम को हम नहीं हटाएंगे। मैंने उनको लिखित में कहा कि बीजेपी के लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिवासी वोट नहीं डले, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो
ये बात भी धीरे धीरे सिद्ध हुई। और दूसरी बात, हमने जाहिर सूचना दी थी कि डाकुओं को आपराधिक तत्वों का चुनाव में उपयोग होगा। आज 11 जगह गोलियां चली है, 11 गांव में विजयपुर में गोलियां चली है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, और वो गोलियां किसने चलाई? राजस्थान के चिन्हित डाकुओं ने, जिन पे 30-30, 40-40, 50-50 प्रकरण है। 10-10 लोग, 9-9 लोग लगातार मोटरसाइकिलों से, बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। आदिवासियों को कहते हैं कि एक भी वोट डला तो पूरे गांव को पे गोलियां बरसा देंगे। ये इस तरह की अराजकता फिल्मों में देखी गई थी। मैं समझता हूँ ये कभी वास्तविकता में सुनी या पढ़ी नहीं जा सकती। आज पेड़ावा राजस्थान की घटना पूर्व में गोस्वामी समाज की बालिका बरखा गोस्वामी को षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी से बहला फुसलाकर पेड़ावा राजस्थान से भगाकर ले गया था, जो कि आज 15 दिन होने के बाद भी पुलिस कोई अता पता नहीं लगा पाई, जिसकी पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी सनातनी हिंदू धर्म के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम ऑफिस पेड़ावा, जिला झालावाड़, राजस्थान में ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रशासन को 3 दिन का समय दिया गया। उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन देने में लक्ष्मण सिंह जी, संभाग सह प्रबंधक बालू सिंह जी चौहान, जिलाध्यक्ष भवानी मंडी नंदकिशोर जी खेड़, विश्व हिंदू परिषद भवानी मंडी श्याम गिरी गोस्वामी, भवानी मंडी आनंदपुरी मांगी लाल जी गोस्वामी, बालू जी गोस्वामी, संजयपुरी, मंगलपुरी रंगलाल जी और समस्त सर्व सनातन हिंदू समाज उपस्थित रहा। चाहे गलत कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और भाई साहब, दीपावली पर जो प्रशासन की तरफ से जो व्हाट्सएप मैसेज किया गया, संगठनात्मक तरीके से उसकी घोर निंदा की जाती है। आगामी समय में सीएलजी बैठक में भी आप लोग ऐसा दिशा निर्देश करें जिस तरीके से आप ईद पे हमें बुलाकर हमारे संगठन के सब लोगों को बोलते हो, और सभी जगह ईद बिल्कुल शांति से हमारे हिंदू समाज मनाने देता है, लेकिन हमारी दीपावली पे क्या होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती योजना आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत नगर परिषद सुवासरा में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 10 से किया गया। साथ में सभापति रेणु प्रकाश जी जायसवाल, राकेश सोनी, प्रतिनिधि महेश जी धनोदिया, आशा कार्यकर्ता एवं नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे घर के बुजुर्गों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। प्रतिवर्ष सभी बुजुर्गों के घर आशा कार्यकर्ता जाकर कार्ड बनाएंगी तथा शासकीय चिकित्सालय में दोपहर 2 बजे तक कार्ड बनाने का कार्य होगा। सभी नागरिकों से निवेदन है कि अपने घर के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाएं। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।